झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जान झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया मैंने अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन हैं देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने तूने ज्ञान दीपक ज्ञान जलाया नारायण सा कालाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं तेरे सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राण तेरे सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राण जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुका तेरे चरणों
पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। हाँ सब फरमाओ। हम प्रति रविवार याद करते हैं, वो हैं हमारे जगत वल्लभ जैन दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिन्होंने एक अद्भुत रचना की है। इन्होंने हमारे संपूर्ण जिनागमों में से चुन चुन कर अति विशिष्ट ऐसी महत्वपूर्ण गाथाओं का संकलन करके अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम एक ऐसी रचना निर्ग्रंथ प्रवचन का जो है उन्होंने क्या क्या है संकलन किया है, उसका संपादन किया है, जिसमें 18 अध्ययन है। 18 अध्ययन है। जैसे आप देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में गीता को क्या माना जाता है, बहुत पवित्र ग्रंथ मान देता है। तो हमें भी जो है जैन धर्म की गीता अगर किसी को कह सकते हैं तो वो जैन दिवाकर द्वारा रचित जो है वो जो है निर्ग्रंथ प्रवचन है, जिसमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा, रवि से वीर की यात्रा का क्या है उसमें क्या किया है निरूपण किया है। और सबसे पहला अध्ययन जिसका है षड द्रव्य निरूपण। तो आप कहेंगे कि उसमें प्रकाश की बात कहाँ आई? षड द्रव्य निरूपण में प्रकाश की बात कहाँ आई? तो बंधुओं, जो लोगस्य का सूत्र है उसमें सबसे पहली गाथा आती है लोगस्य उज्जोय घरे। परमात्मा का सबसे बड़ा हमारे ऊपर कोई उपकार है तो उन्होंने पहले लोक में प्रकाश किया। लोक में कौन सा? ये लोक नहीं, ये लोक में तो प्रकाश है ही, सूर्य का चंद्र का प्रकाश है, ग्रह नक्षत्र तारों का प्रकाश है। लेकिन ये लोक यानी पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, ये लोक क्या है? जो लो यानी लोभ के कारण, जो लो यानी लोभ के कारण और उपलक्षण से हम चारों कषाय ले सकते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनके कारण जो है जो क यानी कर्म बांधता है और क यानी कष्ट पाता है। लोभ के कारण यानी चार कषायों के कारण जो क यानी कर्म बांधता है और आगे जाकर कष्ट भोगता है, तो ऐसे लोक में ऐसी हमारी आत्मा में लोगस्य उज्जोय गरे जिन्होंने प्रकाश किया। ये तो भाव प्रकाश की बात है। और परमात्मा ने द्रव्य प्रकाश भी किया कि लोक के स्वरूप को बताया। ये लोक कितना है, जो जहाँ षड द्रव्य जो है रहते हैं वो लोक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं वो लोक है। तो इसीलिए परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार। तो निर्गुण प्रवचन का भी पहला अध्ययन क्या है? षड द्रव्य निरूपण यानी लोगस्य उज्जोय करे, जहाँ लोक का स्वरूप बताया जाता है। और अंतिम 18वां जो अध्ययन है वो मोक्ष स्वरूप वर्णन यानी मोक्ष जो है क्या है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो आत्मा से परमात्मा की यात्रा, ये रवि से वीर की यात्रा। और ये निर्गुण प्रवचन का संकलन करने वाले हम जो है जगत वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब को याद करते हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है। और रविवार का दिन उनके लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे मेवाड़ संघ के परम पूज्य गुरुदेव श्री मानजी स्वामी, जिनका जन्म भी क्या है ज्ञान पंचमी के दिन, कार्तिक शुक्ला पंचमी ज्ञान पंचमी के दिन, जिनका जो है दीक्षा भी ज्ञान पंचमी दिन, आचार्य पद भी ज्ञान पंचमी के दिन और अंतिम समय भी ज्ञान पंचमी के दिन। ये कितना महत्व है आप देखिए। तो जैन दिवाकर जी का भी जो है उनका जन्म भी रविवार के दिन, उनकी दीक्षा भी रविवार के दिन और अंतिम समय कोटा में वो भी रविवार के दिन, और तीनों शुक्ल पक्ष में है। अभी तो क्या है पक्ष बदल गया है, आज से क्या है महीना भी बदल गया और पक्ष भी बदल गया है। तो बंधु जो है ऐसे हम जैन दिवाकर को याद करते हैं, जिन्होंने हमें आनंद और मंगल का जो है मार्ग बताया। और वो अपने गीतिका में फरमाते हैं, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो
प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत गुणों की खानी। हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर। हे धार धार तिर जाओ रे, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आनंद मंगल किसे नहीं चाहिए, है ना? किसे नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करें, है ना? सबको चाहिए, कौन नहीं चाहता। लेकिन आनंद और मंगल कैसे आएगा? तो ये जो है आज का दिन हमें प्रेरणा देने आया है कि आज ये परिवर्तन का दिन है। कौन सा? चातुर्मास परिवर्तन का दिन नहीं है, लेकिन ये पक्ष परिवर्तन हुआ है, ये महीने का परिवर्तन हुआ है। श्रावण महीना बीत गया और भादवा महीना लग गया, है ना? श्रावण महीना बीत गया, भादवा महीना लग गया, शुक्ल पक्ष चला गया और कृष्ण पक्ष चालू गया। तो ये परिवर्तन हो गया। तो हम चिंतन करें, रतन जी, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं? ज्ञानियों ने वैसे तो परिवर्तन के कई प्रकार बताए हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य परिवर्तन और भाव परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन क्या है और भाव परिवर्तन क्या है, उसके लिए ज्ञानी फरमाते हैं जैसे बर्फ़ का पानी होता है, बर्फ़ का पानी होता है और पानी का बर्फ़ बन जाता है, पानी की भाप बनती है और भाप का पानी बन जाता है। ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है, बाहर का परिवर्तन है। लेकिन जब अंदर का परिवर्तन होता है ना, कृष्ण से शुक्ल में आना, शुक्ल से कृष्ण पक्ष का आना, ये भी बाहर का परिवर्तन है। लेकिन जब अंदर परिवर्तन होता है, जब भाव परिवर्तन होता है, और वो भाव परिवर्तन कैसा होता है? आप देखते हैं कि जो दूध होता है, दूध होता है उसको क्या है, गर्म करके नवाया करके उसमें दही का मेलवन डाला जाता है, रात भर रखा जाता है, सुबह दही बन जाता है। दही को मथते हैं तो उसके क्या है, छाछ अलग है, मक्खन अलग है, मक्खन को तावते हैं तो घी बन जाता है। अब दूध से क्या बन गया? घी। ये परिवर्तन हुआ। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ, ये इंटरनल जो है, ये आंतरिक परिवर्तन हुआ। अब आप चाहो कि घी को दूध बनाओ, कोई बना सकता है? कोई विज्ञान ने ऐसी खोज की है कि घी को वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। घी तो घी ही रहेगा। तो ऐसा परिवर्तन जब हमारे जीवन में आएगा तब हमारे ये क्या है, रवि से वीर की यात्रा शुरू होगी। रवि का उल्टा होता है वीर, रवि का उल्टा होता है वीर। और रवि के लिए आपको यहाँ कई बार कहा है पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कि र यानी रक्षा करनी है, र यानी रक्षा करती है आत्मा की, वी यानी वीरती से, है ना। और आपने देखा कि रक्षाबंधन के दिन भी आपने इसी बात पर जो है व्याख्यान सुना कि हम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें, है ना। तो जो रक्षा करता है वी यानी वीरती से, लेकिन वीरती से रक्षा कैसी कब होगी? जब जो है ज्ञानस्य फलम वीरती, जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा। तो ये प्रकाश का कितना महत्व बंधो कि आज ये रविवार का दिन, ये प्रकाश का दिन, और हमें यही प्रेरणा देना है कि हमें भी जीवन में क्या करें, लोगस्य उज्ज्वल करें, हमारे लोक में भी प्रकाश की प्राप्ति हो और धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना हो और हम आगे बढ़ें। हम उस मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर क्या है, आगे बढ़ें। तो परमात्मा एक बहुत सुंदर जो है आगमों में एक दृष्टांत देते हैं। इन हम आप और हमारे जैसे बाल जीवों को समझाने के लिए क्या करते हैं, परमात्मा ऐसे जो है सिंपल उदाहरण देते हैं कि जो जिसको समझ कर क्या है हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा वन था, बहुत बड़ा जंगल था। आज तो क्या है, आज के समय में तो जंगल भी कम होने लग गए हैं। इसके लिए जो है जगह जगह जो है सरकार ने बोर्ड लगाए हैं कि जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ों को बचाओ, पानी को बचाओ। ये हमारी लालसा है, ये हमारी लालसा है, हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही है बंधो। जब जो है
वैरागी अवस्था में, मुमुक्षु अवस्था में जब हम कोसंबा गए थे, रतन जी और मोहन जी के घर पर ठहरे थे, तो वहाँ एक सुंदर सूत्र लिखा था जो मैं आज भी उनको याद दिलाता हूँ कि आपके पुराने घर में वो सुंदर जो है मुक्तक जो है अंकित था कि दुख एक तमन्ना का, दुख एक तमन्ना का और न कोई बात है, दुख एक तमन्ना का और न कोई बात है, तमन्ना अगर मिट जाए तो सुख हाथों हाथ है। यानी तमन्ना अगर मिट जाए तो सुख हाथों हाथ है। तो बंधु जो है ये हमारी लालसाओं ने आज क्या है, जंगलों का विनाश कर दिया है, पर्यावरण का विनाश कर दिया है। तो बंधु जो है इस बात से क्या करें, हम बचे। तो अपनी बात चली थी, परमात्मा जो है प्रकाश के महत्व को दर्शाते हुए, द्रव्य से भी प्रकाश का कितना महत्व उसको बताते हुए परमात्मा एक रूपक देते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में कई पेड़ पौधे वगैरह थे, कई जंगली जानवर रहते थे और साथ में क्या है, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा सरोवर था और उस सरोवर में कई जलचर प्राणी उसमें अपना क्या करते थे, निवास करते थे। जिसमें क्या आप देखिए मगरमच्छ है, सांप है, मछलियाँ हैं, कछुए हैं, ये सब प्राणी क्या उसमें आराम से अपना क्या है जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन अब देखिए वो तालाब तो कहाँ था, जंगल में था और उस जंगल में तो वहाँ तो कोई सफाई तो होती नहीं है। तो समय जाते जाते क्या है उस तालाब के ऊपर काई यानी लील जम गई। लील भी कैसे, एकदम थर जम गया, जैसे आपके दूध के ऊपर भैंस का दूध हो और मलाई आ जाती है ना, आजकल तो वो भी देखने को नहीं मिलती है तो क्योंकि जो है वो पेस्चराइज मिल्क वगैरह होता है, वो तो उसमें मलाई वो पहले निकाल देते हैं। तो मलाई थी, हम तो गाँवों में जाते हैं और हमारे तो घर में गाय भैंसें थी पहले, तो हमने तो उस दूध का स्वाद लिया हुआ है। तो ऐसे जो है उस पानी के ऊपर सरोवर में बहुत बड़ी लील यानी काई की थर जम गई, 6-6 इंच जैसी इतनी काई जम गई है ना। अब वो पूरे तालाब में छाई हुई, जैसे आप देखते हैं कई जगह हम विहार करते हैं तो पूरा तालाब जो है उन पेड़ों से, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पूरा उसमें हरियाली हरियाली, कहीं पानी दिखता ही नहीं है। तो ऐसे उस तालाब में सब काई यानी लील भरी हुई थी, पानी को कोई दिखता नहीं, लेकिन अंदर जो नीचे पानी था और सब प्राणी उसमें क्या करते थे, अपना निर्वाह करते थे। अब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि पूनम का दिन था, पूनम का दिन था और रात्रि के समय चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं में खिला हुआ था और उस समय क्या है भयंकर जो है हवा चली, आंधी तूफान जैसी हवा चली और उसमें क्या हुआ कि वो जो काई थी वो थोड़ी एक जगह से क्या उसमें दरार पड़ गई, दरार पड़ गई उस हवा के चलने से। तो एक कछुआ जो भ्रमण कर रहा था तो उसने उस दरार से देखा कि कुछ प्रकाश आ रहा है, कुछ प्रकाश आ रहा है। तो उसने देखा कि ये प्रकाश कहाँ, क्योंकि अजीबोगरीब दृश्य देखा, आज तक वो अंधेरे में ही रहते थे, काई के नीचे रहते थे, आज उस काई में दरार पड़ी और जो है जो चंद्रमा का प्रकाश जो है उसको दिखाई दिया। तो उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली, गर्दन बाहर निकाली और जैसे ऊपर देखा वो चकित रह गया, अरे ये ऐसा अनुपम दृश्य है ना, ये ऐसा प्रकाश चंद्रमा, ये गोल गोल, और वो तो देखते ही जो है बहुत प्रसन्न हुआ कि ज़िंदगी में मैंने क्या है ऐसा प्रकाश तो पहली बार देखा है। अब उसने थोड़ी देर तो क्या है झाँक कर देखा, फिर उसके मन में विचार आया कि चलो मैं जाता हूँ कहाँ पे, अपने परिवार वालों को जाके बताता हूँ, ये देखो कैसा दृश्य है, कैसा अद्भुत दृश्य है। और वो परिवार वालों को बताने के लिए क्या उनको लाने के लिए जाता है। परमात्मा फरमाते हैं वापस तूफान आता है, वापस हवा चलती है और जो दरार पड़ी थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब बंद हो गई। अब वो कछुआ जो है पूरे तालाब में घूमता है अपने परिवार वालों को लेकर कि मैंने ऐसा दृश्य देखा, मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, चंद्रमा 16 कलाओं में खिला हुआ और मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन अब वो कहाँ मिले। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, परिवार वाले कहते हैं कि जंगल में मोर नाचे तो कौन देखने वाला है, तुमने देखा कि नहीं देखा क्या पता, है ना। तो अब जो है वो पूरा तालाब घूम गया, लेकिन अब वो दृश्य देखने को मिलेगा
बंधो, परमात्मा तो ये रूपक जो है फरमाते हैं, ये रूपक तो पूरा होता है, लेकिन हमारी शिक्षा शुरू होती है। क्या होता है? हमारा लेसन शुरू होता है। परमात्मा यही बताते हैं, हे भव्य जीवों, इस मानव भोग को पाकर, इस मानव भोग को पाकर यदि आपने गुरु के सानिध्य में गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति कर ली, कौन सा? गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति कर ली, तो आपका ये जन्म सफल हो गया। केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से ही हमारा क्या हो जाता है? जन्म सफल हो जाता है। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष से भी उसको समकित की प्राप्ति हुई तो उसका संसार घट जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर नियमा उसका मोक्ष हो जाएगा। आगमों में तो यहाँ तक कहा है कि एक मुहूर्त के पहले भी ऐसा जीव जिसका संसार परित हुआ है, एक मुहूर्त के पहले भी अगर वो जो है उसको समकित की प्राप्ति वापस प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि क्षायोपशमिक समकित तो आकर भी चला भी जाता है, क्षायिक समकित नहीं जाता है। तो अगर उसका समकित चला भी गया है लेकिन एक बार उसको प्राप्ति हो गई थी तो उसका संसार क्या हो गया था? परित हो गया था। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी कम का समय और उसमें एक मुहूर्त बाकी है। कितना है? एक मुहूर्त बाकी है और एक मुहूर्त में भी एक समय कम चल गया तो अंतर मुहूर्त है। अब अंतर मुहूर्त बाकी है और उस समय उस पुरुष का जिसने समकित की एक बार प्राप्ति की थी, संसार को परित किया था, वो पुरुष जो है उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरस्कार पराक्रम से ऐसा पुरुषार्थ करेगा कि अंतर मुहूर्त में वो क्या करेगा? सम्यक्त की पुनः प्राप्ति करके, चारित्र को अंगीकार करके, शुक्ल ध्यान में आकर क्या है वो सभी कर्मों को नष्ट करके अंतर मुहूर्त में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। आप सोचिए, अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी कम समय, कितना महासागर जितना, और अंतर मुहूर्त एक बूंद जितना समय। लेकिन एक बार सम्यक्त की, एक बार हमने प्रकाश की प्राप्ति कर ली तो हमारा क्या है? भव का निस्तारा कभी न कभी हो जाएगा। तो इस बात को समझकर आज जो है अपनी जो बात चली है कि रवि से वीर की यात्रा, तो हम भी क्या करें? रवि यानी प्रकाश को प्राप्त करें और वीर यानी जो वितरागता में रमण करता है, तो ऐसे वीर बनने का हम क्या करें? पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा क्या है? ये जन्म सफल और सार्थक होगा। इसलिए हमें इस भाव में क्या है? अधिक से अधिक जो है ज्ञान की आराधना, पुरुषार्थ की प्राप्ति का क्या करना चाहिए? हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसीलिए आपको यहाँ हमेशा बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि ऐसा प्रकाश प्राप्त करें जिससे क्या है? प्रकाश के 3 अक्षर कहते हैं कि प्र यानी प्रभु बनने का यानी कार्य, स यानी संपन्न हो जाए, जिससे हमारा प्रभु बनने का कार्य संपन्न हो जाता है। तो प्रभु कौन होता है? प्रभु कौन होता है? पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो प्रभु वो होता है जो प्र यानी प्रकाश करता है, प्र यानी प्रकाश करता है, और भू यानी त्रिभुवन में, तीनों लोक में जो प्रकाश करने वाले होते हैं। तो ऐसे प्रभु कैसे हैं? ऐसे प्रभु की प्राप्ति करनी है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और ऐसा जिन्होंने गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति की, वे एक बार चारित्र को अंगीकार करके वे क्या है? अपने भव का निस्तार कर जाते हैं, अपने भव का कल्याण कर जाते हैं। तो उसमें आप सुन रहे हैं, एक बार आपने सुना था कि अहिमुत्ता कुमार छोटा बालक जो है, 8-9 साल का बालक, और वो क्या है? वो बगीचे में खेल रहा है। माता पिता का परमात्मा फरमाते हैं कि एक काल चक्र होता है, उसके 2 विभाग होते हैं। 20 कोड़ा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र, उसके 2 विभाग होते हैं, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। 10 कोटा कोटि सागरोपम के 2 विभाग होते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं तेणम कालणम, यानी उस काल में, यानी वो काल कौन सा चल रहा था? अवसर्पिणी काल का चौथा आराम, अवसर्पिणी काल का चौथा आरा ये काल का हुआ। और तेणम समयणम, तेणम कालणम तेणम समयणम, तो समय कौन सा? ये छोटा विभाग है काल का। पहला विभाग आपने सुना कि
अवसर्पिणी काल, वो जो काल चक्र का एक विभाग है, उसका चौथा आरा, और समय यानी जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी उस जो है धरा पर क्या है विचर रहे थे, वो समय की बात है। तो उस समय की बात जो है परमात्मा फरमाते हैं कि तेणम कारणम तेणम समयणम, उस काल में और उस समय में पोलासपुर नाम की एक नगरी थी, और उसमें क्या है, उसमें विजय नाम के राजा और श्रीदेवी नाम की रानी क्या करते थे, उन विजय नाम के राजा राज्य करते थे, श्रीदेवी उनकी रानी थी, और उनका एक अंग जात था, पुत्र था अहिमुत्ता कुमार, अति मुक्त कुमार, और वो उस पुत्र को नहला धुला के राजकुमार के योग्य वस्त्र वगैरह पहना के क्या है वो बच्चों के साथ क्या है गार्डन में खेलने जाता है। बच्चों के साथ राजकुमार होते हुए भी क्या है जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ में खेलने जाता है, और उस समय जो है दृश्य परिवर्तन होता है, और परमात्मा महावीर स्वामी की बात करते हैं कि परमात्मा महावीर स्वामी अपने अंतेवासी ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम के साथ में क्या है वहाँ पधारते हैं। उस पोलासपुर नगरी के बाहर जो श्रीमन नाम का उद्यान है, और अवग्रह यानी आज्ञा वगैरह लेकर जो है वे क्या है विचरते हैं। और उसके बाद में आप जानते हैं कि जो इंद्रभूति गौतम जब से दीक्षा ली वे क्या है छठ के पहाड़ने छठ करते थे, छठ के पहाड़ने छठ करते थे। तो आज उनके पहाड़ने का दिन था, और पहाड़ने के लिए भी क्या है पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, और तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकलते हैं। यानी लगभग 12:30 बजे के बाद में वे क्या है गोचरी के लिए निकलते हैं, और वे उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ क्या है उसी गली में से गुजरते हैं जहाँ बालक अहिमुत्ता कुमार खेल रहा होता है। और जैसे जो है बालक ने उन मुनिराज को गौतम स्वामी को आते देखा तो अपना खेल छोड़कर क्या है वो उनके सामने जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, और हाथ जोड़कर वो क्या निवेदन करेगा और इंद्रभूति गौतम उसको कैसे जवाब देंगे और उससे क्या जो है आगे होगा वो बात आपको अवसर बताई जाएगी। अपनी बात चली है गुरु दर्शन से सुदर्शन। गुरु दर्शन से सुदर्शन की अगर हमें प्राप्ति हो जाए तो हमारा क्या है ये मानव भाव जो है सफल हो जाता है। तो बंधु हम भी क्या है गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे तो हमारा भी क्या है ये भव भी सुखी और पर भव भी सुखी होगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात अहो भव्य जनो तीर्थंकरनी वाणी नो रस कीजिए। अहो भव्य जनो तीर्थंकरनी वाणी नो रस कीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। प्रभु देशना आपे हितकारी। प्रभु देशना आपे हितकारी। अर्धमागधी वाणी जारी। अर्धमागधी वाणी जारी।
योजन गामिनी प्रियकारी, योजन गामिनी प्रियकारी, सब समझ पड़े न्यारी न्यारी, सब समझ पड़े न्यारी न्यारी। अहो भव्य जनों तीर्थंकरनी वाणी नो रस कीजिए। अहो भव्य जनों तीर्थंकरनी वाणी नो रस कीजिए। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भव्य जीवों को बड़ी रुचिकर लगती है। जिस वाणी को सुनने के लिए देवलोक से इंद्र और देवता परमात्मा के चरणों में बैठकर पीयूष वर्षी वाणी श्रवण करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसी उत्तम जिन वाणी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी गुरुदेवों के श्रीमुख से जब जब सुनने का अवसर मिले, व्यक्ति को 17 काम छोड़ करके परमात्मा के दिव्य वचन श्रवण करके अपने कानों को पावन बनाना चाहिए। परमात्मा की वाणी कैसे भी दुखी से दुखी और तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को भी उबारने का काम करती है। उन्हें कष्टों से बचाकर सुख के मार्ग में जोड़ने का काम एकमात्र अगर कोई करता है तो वो तीर्थंकर प्रवचन करता है। आइए ऐसे प्रवचन के अंतर्गत अपने यहाँ पर कथानक के रूप में चंदन मलयागिरी का चरित्र सुनाया जा रहा है, जिसने आत्मा को कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है, किस किस तरह से व्यक्ति को दुख के गहरे गर्त में और कष्ट पर कष्ट ला करके खड़े कर देता है। ये बात अपने यहाँ चंदन मलयागिरी के चरित्र से बताई जा रही है। थोड़े समय के लिए चंदन मलयागिरी का चरित्र लेकर फिर मैं आगे की बात आपके सामने प्रस्तुत करने का भाव रखूँगा। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। जब वृक्षों पर चढ़ दोनों ने राह दिखाई, सूर्योदय होने पर मिल गए वे भाई। श्रावण भादव जो बहे नयन से पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। चंदन मलयागिरी राजा और उनके 2 पुत्र शायर और नीर, चारों व्यक्तियों का यहाँ पर कथानक चल रहा है। राजा चंदन दुख से उबर करके चंपा नगरी के सम्राट बन जाते हैं। चंपा नगरी के तख्त पर जाकर के चंपा नगरी का
संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में संभाल करके वहाँ की सुव्यवस्थाओं के प्रति विशेष रूप से ध्यान देते हैं और साथ साथ में वो अपने परिवार के छूटे हुए सदस्यों के लिए भी कई बार विचार मग्न हो जाते हैं और अनेक बार तो पूरी रात उसी विचारों के अंदर निकल जाती है। चंदन राजा चंपा नगरी के राजा बन गए हैं और जिन दोनों पुत्रों को वे नदी के किनारे छोड़ करके पानी के बहाव में बहते हुए चंपा नगरी में आकर वहाँ के राजा बन गए, पर उन दोनों बालकों के साथ क्या घटना होती है ये बात यहाँ पर कथानक कह रहा है कि वे दोनों बालक सायंकाल का समय होने से, सूर्य अस्त का समय होने से वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और रात पूरी उसी वृक्ष पर बैठे बैठे चढ़ाते हैं। प्रातःकाल होने पर दोनों भाई एक दूसरे को आकर के मिल जाते हैं। नदी का बहाव भी कम हो गया था और दोनों भाई एक साथ वहाँ आकर के मिलते हैं। उस समय सावन और भादवे की तरह दोनों भाइयों के आँखों से अश्रुधारा बह रही है और कुछ क्षण के लिए वे बोल भी नहीं सके, एक दूसरे को अपनी पीड़ा भी नहीं बता सके। इस तरह से मौन पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए वहाँ पर खड़े हैं और उस समय दुख दर्दों से उनके मन भर आए थे, आखिर शायर ने दृढ़ता मन लाई थी। इस प्रकार से शायर और नीर दोनों बहुत देर तक बिना बोले अपने दुख को अंदर ही अंदर घुटते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। उस समय में बड़ा भाई शायर वो विचार करता है कि आखिर तो बात करने पर ही कोई हल निकल सकता है। वह अपने मन को मजबूत बना करके अपने छोटे भाई नीर को अपनी दिल की बात निवेदन करता है, उनसे कहता है कि भाई आज अपन माता और पिता के बिछुड़ जाने से बहुत गहरी दुख की खाई में गिर चुके हैं। यहाँ से अपना कैसे उबरना होगा, यहाँ से अपने कहाँ पर जाएंगे और कैसे अपना जीवन चलाएंगे, इस तरह से वो अपने भाई को समझा रहा है, बात कर ही रहा है। और इतने में उनके सामने कुछ ऐसी घटना आकर के खड़ी होती है। सचमुच बंधुओं, जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके सामने कभी दुख आ भी जाता है तो वो दुख ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए हैं। श्री राम, कृष्ण और जितने अवतारी पुरुष हुए हैं उनको भी कष्टों ने आकर के बहुत झंझेटा है, लेकिन उस दुख के समय में उन्होंने अपनी धैर्यता के साथ उस दुख की घड़ियों को पार करते हुए सुख का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। वैसे ही दोनों बालक वहाँ पर बहुत चिंतित बने हुए हैं, बहुत अपने आहों से भरे हुए हैं। और उस समय में एक बुढ़िया अपने पशुओं को लेकर नदी पर पानी पिलाने के लिए आती है। एक बुढ़िया पशु को नीर पिलाने आई, देखे दो बच्चे खेले जल के माही, चंचल सुंदर आकर्षक सूरत सुहानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। दोनों बालक पछतावा कर रहे हैं, बहुत चिंता के सागर में डूबे हुए हैं। उस समय पास के गांव की एक बुढ़िया माजी अपने पशुओं को लेकर, बैलों को लेकर नदी पर पानी पिलाने के लिए आती है। अपने पशुधन को पानी पिलाते हुए अचानक उस नदी के अंदर हंसी और किलोले करते हुए और दो नौनिहाल बालक जैसे चंद्र और सूर्य की तरह, जिनकी शरीर की प्रभा थी, जिनके शरीर की कांति थी, ऐसे बालकों को देखकर वो बुढ़िया आश्चर्य करने लगी
कि इस गियावान जंगल के अंदर यहाँ पर कोई आसपास में मानव दिखाई नहीं देता है। ये छोटे बालक कोई देव कुमार के रूप में यहाँ आकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या बात है। वो बुढ़िया उन बच्चों के पास जाती है और उनका वो परिचय जानना चाहती है। पूछा उसने क्या नाम लाल बतलाओ, कहाँ मात पिता क्यों जल में रोल मचाओ, केवल दोनों को देख में मन संकानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। वो बुढ़िया माता जी उन दोनों बच्चों को अपने पास बुला करके उनसे कहती है कि आपका नाम ठाम, आपका परिचय क्या है, आपके माता पिता कहाँ हैं। आप अकेले दो छोटे छोटे बालक इस गियावान जंगल के अंदर नदी के किनारे पर क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या बात है। तब शायर ने अपनी मौन खोलते हुए बुढ़िया से अपनी सारी स्थिति बताई कि माता जी पता नहीं कहाँ हमें छोड़ करके चली गई है, इसका अब तक हमें कोई पता नहीं लगा है। और हमारे पिताश्री इसी नदी के बहाव में बहते हुए गुलाटे खाते हुए हमारे सामने देखते देखते बह गए। पता नहीं वो भी जीवित है या किस स्थिति में है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। आज हम दोनों माता पिता के विच्छोह में यहाँ पर अपनी चिंता कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। ये बात सुन करके बुढ़िया माँ जी विचार करने लगी, इनके माता पिता इस संसार के अंदर रहे हैं या नहीं रहे हैं इसका इन बालकों को कोई पता नहीं है, लेकिन ये बालक कहाँ जाएंगे और इनका क्या होगा। इसलिए वो बुढ़िया कहने लगी, तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहना और प्रेम से आप लोग वहाँ पर आनंद पूर्वक हमारे घर पे रहते हुए जो आपसे काम बने वो करना, बाकी तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारा परवरिश का सारा काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। इस प्रकार से कह करके उन दोनों बालकों को वो बुढ़िया अपने घर ले जाती है और साथ में अपने पशुओं को भी वहाँ से हाँकते हुए घर पर ले जाती है। दोनों बच्चों को घर पर लेकर के गई, प्रेम से उन्होंने उनको भोजन कराया, प्रेम पूर्वक उन्होंने उनको कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं रखना है, ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हारी एक धर्म माँ के रूप में हूँ, तुम यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अब द्वितीय चंद्र जो बच्चे प्रगति पाए, बुढ़िया के यहाँ यो 12 वर्ष बिताए। अब लगी दमकने तन पर नई जवानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धर्म बंधुओं, वे दोनों बालक सायर और नीर उस बुढ़िया माँ जी के यहाँ पर आनंद पूर्वक बड़े हो रहे हैं। जैसे दूज का चंद्रमा, बीज का चंद्रमा निरंतर बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही वे दोनों बालक माता जी की छत्र छाया में आनंद पूर्वक वहाँ पर खाना पीना ओढ़ना पैरना किसी बात की कमी नहीं और वहाँ आनंद से बड़े हो रहे हैं। आसपास के पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं कूदते हैं और क्षत्रिय वंशज थे और राजा के राजकुमार थे। उन बच्चों ने थोड़े ही समय में अपने प्रतिभा का परिचय देने लगे और सब लोगों के बीच में, सब बच्चों के बीच में उनका अपना एक अलग ही पहचान दिखाई देती थी, उनकी अलग ही
प्रतिभा दिखाई देती थी। सारे बच्चे भी उनको देख करके सहम जाते थे, लेकिन वे बच्चे प्रेम से उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। किसी तरह से किन्हीं के साथ लड़ना झगड़ना, किसी भी प्रकार से मारकूट करना कुछ भी नहीं, शांति से रहना, प्रेम से रहना, साथ साथ में खेलना। और ऐसा करते करते 12 वर्ष उनको वहाँ पर बीत जाते हैं। और 12 वर्ष ही मलयागिरी को बंजारे के साथ रहते हुए हो गए। 12 वर्ष ही चंदन राजा को चंपा नगरी का राज्य करते हुए हो गए, लेकिन एक दूसरे से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। अब तक दोनों पूरे परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न स्थानों पर है, लेकिन कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है कि कहाँ पर है, कैसे मिलना होगा, कैसे जो है उनसे हमारा संपर्क बनेगा। सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो चुके थे। लेकिन जब किसी तरह का जोग और किसी तरह का संयोग होना होता है, तब कोई न कोई ऐसा निमित्त मिलता है, और उस निमित्त की वजह से सब लोगों का एक साथ पर एक ही स्थान पर मिलना किस तरह से होता है, ये बात हम आगे यथाक्रम इस कथानक को आगे श्रवण करने से पता लगेगा। अभी तो दोनों बच्चे बीज की चंद्रमा की तरह बुढ़िया माँ जी के परवरिश में आनंद पूर्वक उनके हाथों के नीचे रहते हुए उनका शांति पूर्वक समय निकल रहा है। 12 वर्ष वहाँ पर रहते हुए हो गए। सारे लोग वहाँ के उन बच्चों को वहीं का सदस्य मानते हैं और बुढ़िया माँ जी के पारिवारिक सदस्य की तरह मान करके उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आनंद पूर्वक वहाँ पर वो अपना समय बिता रहे हैं। बंधुओं, कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है ये आप इस कथानक से समझ रहे हैं। एक समय राजघरानों के अंदर राजमहलों में रहते हुए खाने की, पीने की, कपड़े लत्तों की, किसी बात की, अलंकारों की, आभूषण की कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज सामान्य रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए वे बालक अपने माता और पिता से कैसे मिलेंगे, ये बात हम इस कथानक को आगे श्रवण करेंगे तब पता लगेगा। आप समझते होंगे कि इस तरह से बिछुड़ गए हैं और 12 वर्ष हो गए हैं, फिर उनका कैसे मिलना हो सकता है। और बंजारे के खेमे से मलयागिरी का छूटना और अपने पुत्रों से मिलना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन बंधुओं, दुनिया के अंदर असंभव कोई चीज नहीं है। असंभव नाम की दुनिया के अंदर कोई वस्तु ही नहीं है। और जो वास्तव में पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ मानता है उसके लिए असंभव कोई चीज नहीं हुआ करती है। हर चीज संभव होती है, लेकिन व्यक्ति मेहनत करना चाहे, पुरुषार्थ करना चाहे तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्रधान मान करके पुरुषार्थ के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हमारा यह जीवन धन्य और पावन बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने यहाँ पर पिछले कई दिनों से, जब से चौमासा लगा है तब से, और बल्कि यूँ कह दूँ चौमा से पहले से कई भाई बहनों ने तो 28 के भाव संजो करके रखे थे, 15 उपवास की तपस्या के भाव संजो रखे थे। और हमारे प्रवेश के दिन किसी भाई के टेला था, किसी बहन के 28 थी, 9 उपवास की तपश्चर्या थी और 15 उपवास और 28 की भेंट चातुर्मास प्रवेश करने के साथ ही उन भाई बहनों ने संतों की झोली में चढ़ा करके सचमुच अपने गांव में, अपने नगर में पधारे हुए संतों के प्रति भक्ति का सुंदर परिचय दिया। ऐसे अनेक तपस्वी हमारे यहाँ पर तप रहे हैं, जिसमें से मिहिर दिनेश कुमार जी दत्त जिनके आज 28वां उपवास है, श्रीमान धनराज जी ओस्तवाल जिनके आज 21वां उपवास है, श्रीमती वर्षा जी बोहरा जिनके आज 21वां उपवास है, श्रीमान ललित कुमार जी गौतम चंद जी मेहता इलाव उनके आज 20 उपवास की तपश्चर्या है। और इसी तरह से श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी मारू उनके आज 10 उपवास की तपस्या है। और श्रीमती कुंजल बहन हिम्मतमल जी गन्ना जिनके आज 9वां उपवास है और 11 उपवास करने की भावना रखते हैं। श्रीमान मनीष कुमार जी मांडोत
बारडोली से हमारे बीच आए हैं, उनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है और 11 उपवास के वो भी प्रत्याख्यान लेंगे। इसी प्रकार से बिन्नी भावेश कुमार जी नंगावत, मदन लाल जी साहब की पुत्र वधू और नटवर लाल जी कोठारी की पुत्री, जिन्होंने आज 9 उपवास की तपश्चर्या करके नंगावत परिवार का और कोठारी परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। इसी तरह से हमारे बीच में संगीता बेन पोखरना, जिनके आज 9 उपवास की तपस्या की पचखावनी है। संगीता जी पोखरना ने भी यहाँ पर 9 उपवास की बोली लेकर आज वो अपनी मंजिल तय कर रहे हैं। ऐसे सभी तपस्वियों के लिए हम कुछ तप पंक्तियाँ देकर उनके हार्दिक तप की अनुमोदना करेंगे। सभी भाग्यशाली उनके तप के अनुमोदन में ये पंक्तियाँ उच्चारित करके उनके तपस्या की अनुमोदना करेंगे। आई है तपस्यारी बहार, जैन श्रावक संघ मझार। आई है तपस्यारी बार, कामरेज संघ मझार। तपरा रंग में रंगिया, ठेलिनी तपस्या धार। साता पूछने आई जो सा, सब मिल साता पूछने आई जो सा। आई है तपस्यारी बार, जैन संघ कामरेज संघ मझार। सचमुच में बंधुओं, तपस्या हिम्मत से होती है, तपस्या अपने मनोबल से होती है। ये सारे के सारे तपस्वी भाई बहन तप के क्षेत्र में सुंदर पुरुषार्थ करते हुए आज कई भाई बहन अपने मंजिल पर पहुंच रहे हैं और अनेक भाई बहन मंजिल की तरफ अग्रसर है। बड़ी बड़ी सुदीर्घ तपश्चर्या करके अपने कामरेज संघ का और अपने अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए उन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान होंगे और तप प्रत्याख्यान के साथ उनका भव्य सम्मान तप की बोली के साथ में होगा। सभी भाग्यशाली उनके तपस्या की बोली लेकर के सम्मान करने का अपने मन में संकल्प बनाएंगे और तपस्वी के सम्मान का लाभ लेकर अपने स्वयं का और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। 2 पंक्तियां तपस्वियों के लिए देकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। तपस्या जीवन रो श्रृंगार, सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार, सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार, सारा ज्ञानी के वे। तप में भारी चमत्कार, सारा ज्ञानी के वे। तप करने सु कुल चमकेला, तप करने सु कुल चमकेला। तप रे आगे देव झुकेला, तप रे आगे देव झुकेला। तप में शक्ति है अनपार, सारा ज्ञानी के वे। तप में शक्ति है अनपार, सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार, सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार, सारा। तपस्या अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है। पीता है शांति पूर्वक, जिसने पिया है जिसने शांति पूर्वक ये रस, उसे जिंदगी का
सार निकाला है, उसने जिंदगी का सार निकाला है। भाग्यशालियों, अपने हाथों से जो अच्छे धर्म के कार्य हो जाते हैं उसी से अपने जिंदगी का सार कहा जाता है। आइए ऐसे उत्तम जिंदगी का सार निकालते हुए और उत्तम तप धर्म की आराधना करते हुए भाग्यशाली भाई और बहन अपने जीवन को तप के क्षेत्र में लगाकर जीवन को, आत्मा को पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। उन सभी तपस्वियों के तप की हम यहाँ पर मंगल कामना करते हैं, उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों को देखकर हमारे मन में भी उत्साह जगना चाहिए। अपने आत्मा का गौरव बढ़ाने का सुंदर कार्य करेंगे तो सचमुच हमारा यह मिला हुआ कामरेज का चातुर्मास आप और हम सब के लिए आनंद देने वाला होगा, कल्याण करने वाला होगा। हम अपने मानव जीवन का परिष्कार करके जीवन को परम पावन बना सकेंगे। आइए इन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान के साथ साथ उनके तपस्या के सम्मान के लिए भी आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में अपना सहयोग और योगदान देने का भाव रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान कराए जाएंगे और तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान होने के बाद हमारे बीच में एक विशेष आयोजन और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के रूप में भाई श्री कंवरलाल जी धूपिया और मूलचंद जी साहब के कोठारी के सुपुत्र बेंगलोर में जिनका देहावसान हो गया है, ऐसे हितेश कुमार जी कोठारी 34 वर्ष की मात्र उम्र थी, एकदम हार्ट अटैक आने से अचानक उनका देहावसान हो गया। इन दोनों महानुभावों की श्रद्धांजलि सभा इस तपस्या के कार्यक्रम के तुरंत बाद में यहीं पर सभा भवन में रखी जाएगी। सभी भाग्यशाली उनकी श्रद्धांजलि होने तक आप सब लोग अपनी उपस्थिति यहीं पर दर्ज करा करके उन महानुभावों को अपने हृदय से संवेदना और श्रद्धांजलि प्रकट करने का पूरा भाव रखेंगे। इसी के साथ में सबसे पहले अपने यहाँ पर तपस्या के प्रत्याख्यान होंगे। आइए हम पहले तपस्या के पचखान की तरफ चलते हैं। श्रीमान मनीष कुमार जी मांडोत बारडोली, जिनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है, वे आगे आएंगे और 11 उपवास की तपस्या के पचखान लेंगे। और इसी तरह से श्रीमती बीनी बहन भावेश जी नंगावत, उनके भी आज 9 उपवास की तपश्चर्या है। बीनी बहन मदन लाल जी साहब के सुपुत्र भावेश जी की धर्मपत्नी, उनके भी आज 9 उपवास। हमारे नटवर भाई कोठारी, जिनकी बेटी है बीनी बहन, जिसने 9 उपवास की तपस्या प्रथम बार की है, पूरे परिवार में इस बात की बहुत खुशी और प्रसन्नता है। और साथ ही भाई श्री नटवर लाल जी कोठारी के भी आज 9 उपवास की तपश्चर्या है और वे हमारे यहाँ पर महावीर भवन में पचखान ले लेते हैं। आज दोनों तपस्वियों के 9 उपवास की तपस्या के पचखान। हाँ सर, लो आपने वो 11 लेंगे क्या? वो भी पहले 9 करा, ये 11 करेंगे ना, तो पहले 9 वालों का पचखान करा दो। बीनी बहन भावेश जी नंगावत। विसहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सयमणो तत्सगह रोग मारी दुठ जरा जंती हो साम चिट्ठव दूरे मंतो तुझ गुणा मोहि वो फलोई नर तेरिये सुविजीवा पावंती ने दुख दो गमतो समते लद्दे चिंतामणि कपवाय वभये पावंती अविज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संत व माय स भक्ति पर निब्रेन तादेव दिज्य बोयंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। आपका 9 उपवास का बीसम बत्तम पचकातिव्यम प्यारष्टम खायम सायम अनथा भोगेनम सहस्रागारिणम सब समाय वत्यागारिणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को और पिता और पुत्री की 9 उपवास की तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब बंधुओं, 9 उपवास की तपस्या के और नाम हमारे बीच में आए हैं, वो अभी आगे बढ़ने का भाव रखते हैं। 11 के साथ ही उनके 11 उपवास के प्रत्याख्यान
अभी आज 9 उपवास के पचखान होंगे, पहले बीनी बहन को 9 उपवास के प्रत्याख्यान कराए और आज इनके तपस्या की पचखावनी है और उस पचखावनी के अवसर पर संघ की ओर से इनका हार्दिक सम्मान और अनुमोदन किया जाएगा। जो भी भाग्यशाली होगा वो अपने हाथों से तपस्वी का सम्मान करके उनके तपस्या की अनुमोदना करेगा। 3 उपवास, 5 उपवास, 7 उपवास, 9 उपवास, 9 उपवास तपस्वी बिन्नी बहन का सम्मान है। 9 उपवास, 9 उपवास, बोलिए भाग्यशालियों, 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान और आपको अपनी तपस्या करने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु अनुमोदन का भी लाभ मिलेगा। परमात्मा ने करना, कराना और अनुमोदना तीनों का समान लाभ बताया है। आइए ऐसे अनुमोदन का लाभ लेकर आप तपस्वी बहन का सम्मान का लाभ लेंगे। 9 उपवास, 9 उपवास, 9 उपवास, 9 उपवास एक बार, 9 उपवास 2 बार, 11 उपवास, 11 उपवास, 11 उपवास, धन्यवाद। 11 उपवास एक बार, 11 उपवास 2 बार। कोई नहीं लाभ लेना तो ले। ये अवसर बार बार नहीं आता है भाग्यशालियों। तपस्वी का तप सम्मान और संघ के बीच में आपको ये सम्मान करने का सुंदर लाभ मिलेगा। 11 उपवास एक बार, 2 बार और 11 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अपनी सुपुत्री नटवर भाई को, अपने पुत्री की 11 उपवास की बोली लेकर भाव तपस्या करने वालों को और इसी के साथ में जगदीश भाई कालिया परिवार की तरफ से भी बहन का रजत मुद्रा से सम्मान, संघ का गौरव बढ़ाया। 10 उपवास के प्रत्याख्यान। 22 सहस्राकारेणम सब समाहि वत्याकारेणम वो श्री तपस्या करने वालों को कोठारी। दोनों महानुभाव अच्छे धर्मनिष्ठ और प्रतिदिन अपने जीवन में धर्म आराधना करने वाले, संघ और समाज के अंदर यथावसर अपना सहयोग और सहकार देने वाले। और भाई कंवरलाल जी धूपिया ने तो 2-2 बार अध्यक्ष पद पर रह करके इस कांग्रेस संघ को उन्होंने सजाया है, संवारा है। स्वयं अपने जीवन में तपस्या और सामायिक की आराधना करते हुए अपने धर्म संघ के प्रति हमेशा पूर्ण सहयोग और सहकार दे करके जिन्होंने कांग्रेस संघ का संवर्धन किया और अपने गुरु भगवंतों के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय देते हुए हमेशा जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम कार्य संपादित किए हैं, ऐसे भाई कंवरलाल जी साहब धूपिया का 2 दिन पूर्व अब्रामा कठोर के पास जिनका देहावसान हो गया, इसी तरह से भाई हितेश कुमार जी मूलचंद जी कोठारी का बेंगलोर में अनायास अचानक हार्ट अटैक आने से 34 वर्ष की उम्र में वे दिवंगत हो गए। कोठारी परिवार पर और धूपिया परिवार पर, दोनों परिवारों पर बहुत बड़ा वज्र आघात हुआ है। ऐसे दोनों परिवारों के लिए अब पूरे संघ की ओर से संवेदना अभिव्यक्त करते हुए उनकी आत्मा जहाँ पर भी है उनको शांति मिले और आने वाले समय में मानव भाव प्राप्त करके परमात्मा का धर्म शासन प्राप्त करके अपनी अधूरी क्रिया को पूरी करके वे शाश्वत मुक्ति को और सिद्धि को प्राप्त करे। ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ उस आत्मा के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार के सदस्यों को धैर्य रखने के लिए आग्रह करेंगे कि वो इन कठिन घड़ियों के अंदर धीरज रखे और उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से सत्कार्यों में लगाया, परमात्मा के संदेशों से अपने जीवन को जोड़ा, वैसे ही कार्य उनके परिवार के सदस्य करके सेवा और परमार्थ के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी में
उन दोनों आत्माओं के प्रति हमारी सच्ची संवेदना और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। ऐसे दोनों महानुभावों की आत्मा के प्रति संवेदना अभिव्यक्त करते हुए 5 नवकार महामंत्र के जाप के साथ में उनको श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो शवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो नमो लोए सवसाहुणं, नमो अरि, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, मंगलानं च शवे पढ़मं हवै मंगलम। इस प्रकार श्रीमान कंवरलाल जी साहब धूपिया और हितेश कुमार जी मूलचंद जी कोठारी प्राप्त करे ऐसी मंगल मनीषा के साथ आज का ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न होता है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर प्रत्येक रविवार को बालक और बालिकाओं में सामूहिक रूप से सामायिक की सभी भाग्यशाली अपने बच्चों को संतों के यहाँ पर भेज करके उनको तप त्याग में और धर्म ध्यान में सामायिक में जोड़ने का प्रयास, पाठशाला में भेजना, और अपने अपने बच्चों को धार्मिक पाठशाला में, संस्कारशाला में, ज्ञानशाला में भेज करके उनके ज्ञान का संवर्धन करें। और साथ ही अच्छे संस्कार ज्ञानशाला में मिलते हैं, ये जान करके सभी अपने अपने संतति को, पुत्र और पुत्रियों को ज्ञानशाला में भेजने का ध्यान रखेंगे रूप में। और जन्माष्टमी श्री कृष्ण वासुदेव का जन्म जिस दिन हुआ हो वो जन्माष्टमी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर पूरे कामरेज क्षेत्र में और आसपास के संघों को भी सूचना दी गई है। जो भाग्यशाली भाई और बच्चे भिक्षु दया में लाभ लेना चाहते हैं वो उस दिन यहाँ पर सवेरे 6 बजे आ जाएंगे और उन्हें भिक्षु दया की आराधना करके जन्माष्टमी के दिन अपने आप को साधुचर्या की तरह उस दिन भोग करने के लिए ये भिक्षु दया का आयोजन सामूहिक रूप से भाइयों में रखा गया है। अतः बच्चे और भाई सभी मिल करके ये भिक्षु दया की आराधना कर सकते हैं। आप सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ में वहाँ भिक्षु दया का आह्वान किया। पूरे हैदराबाद से लगभग 750 भाइयों ने एक साथ भिक्षु दया की आराधना की। तो वहां पर अनेक पत्रकारों ने उनका साक्षात्कार किया। सामूहिक भिक्षु दया का भाइयों में व्यवस्था और आयोजन रखा गया है, उसका अवश्य लाभ लेकर के अपने संघ का गौरव बढ़ाएं और एक दिन मुनि जीवन का आनंद और मुनि जीवन का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, ऐसी सभी से अपेक्षा है। हाँ, आप सूचना भिक्षु दया के लिए अति शीघ्र, ताकि आगे की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। के निधन पर हम पूरे संघ के साथ में उनको आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 लोगस का पाठ बोल करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथय रे जिने अरिहंते कित्तईसम 24 केवली उसभमजीयम च वंदे संभवमभिनंदनम च
सोमयीं च पौमपहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुवीहिं च पुष्पदन्तं शीयलसिज्जं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशं तवद्धमानं च एवमये अभिथुआ विहुयरयमला पहिणजरमरणा चौविशंति जिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस उत्तम सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थयरे जिने अरिहन्ते कित्तईशं चौविशं की केवली उसभमजीयं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सोमयीं च पौमपहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुवीहिं च पुष्पदन्तं शीयलसिजं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशं तवद्धमानं च एवमये अभिथुआ विहुयरयमला पहिणजरमरणा चौविशंति जिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस उत्तम सिद्धा आरुग्य बोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं। अब सूचना दीजिए। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान वर्दीचंद जी साहब, बाबूलाल जी साहब, प्रकाश और सिंह जी महावीर जी ने अपनी बहुत अच्छी भावनाओं का परिचय देते हुए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपने सेवाएं दी है। भंडारी परिवार पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब एवं इनको भी है जो वो नीचे रखने की गुरुदेवों की सेवा में धर्म के अच्छे संस्कार प्राप्त किए। आचार्य महाश्रमण जी महाराज साहब के प्रति अपने स्वधर्मी भाई हैं और स्वधर्मी भाई समझ करके जिससे भी जो संभव हो सके इनको अवश्य सहयोग करने का भाव रखेंगे और इनको सहयोग करने का लक्ष्य रखेंगे। श्रीमान अजीत जी कुचेरिया की तरफ से 1100 रुपया जीवदया में प्राप्त हुए हैं। श्रीमान सुरेश जी चावत आपकी तरफ से 3100 रुपया जीवदया में प्राप्त हुए हैं। आपकी भी खूब खूब अनुमोदन। का चंद जय जय प्यारा देखा नंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे हैं नित नित वीक्षित न कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है
कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, क्षमता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करते दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मिटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई।
ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रमण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, आगम अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की।